देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या हो रहा है? मुझे सोने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? घबराहट से क्यों हो रही है? अब तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर मैं नॉर्मल क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ? सो क्यों नहीं पा रही हूँ? सृष्टि भी ठीक है, राजवीर भी घर पर है, एकदम ठीक है। फिर ये अजीब सी फीलिंग, जैसे अभी भी कुछ गलत हो रहा है। हे माता रानी, अगर कहीं किसी के साथ कुछ गलत भी हो रहा है इस वक्त, तो प्लीज उसकी मदद करना। किसी के साथ कुछ गलत ना हो। कहाँ गई थी? चल क्या रहा है? आज तो बात होगी। चल क्या रहा है? चक्कर वक्कर है? कोई अफेयर शफेयर है? इतनी रात को अपनी बहन को बिना बताए मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गई। हंसती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो, शर्माती रहती हो। बात क्या है आज तो मुझे बताओ, मुद्दा क्या है? 1 मिनट, पुणे के कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड बनाया, चुपके चुपके उससे मिलने गई थी, है ना? कर, कुछ भी बोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? मैं हमारे नए पड़ोसी की मदद करने गई थी। इतनी रात को? माही, किसी की मदद करने के लिए टाइम देखना पड़ता है। ऐसे क्या देख रही है? खाओ मेरी कसम। हाँ? कि आपका कोई इश्क विश्क का चक्कर नहीं चल रहा है। तेरी कसम, कोई चक्कर नहीं चल रहा है। सो जाओ। कोई फायदा नहीं है अपनी पूरी नींद खराब करके आपसे बात करने का। खत्म इंसान। सो जाओ। माही, सो जा, सो जा। खाओ मेरी कसम कि आपका कोई इश्क विश्क का चक्कर नहीं चल रहा है। पहली बार है जी, पहली बार है जी, तुम्हारा फोन। अगर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। क्या था वो झटका, वो कैसा एहसास था? क्यों महसूस हुआ मुझे ऐसा? छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार लड़का बहुत अच्छा है, पर मैम वो मेरा बॉयफ्रेंड सवार है जी, नहीं है। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं राजवीर के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे
नैनों की लगी नौकरी दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी, मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगे ये क्या था? जीत ली कोई मैंने ये क्या देखा? पलकी के बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? मत सोच राजवीर, सो जा। इश्क है इसे या मौसमी बुखार है जी, पहली बार है जी, पहली बार है जी। एक्सक्यूज मी। जी सर। वो इंस्पेक्टर सब किधर हैं? अंदर है सर, आ रहे हैं, आप बैठिए ना। जरा आप उनको बोल देंगे? जी आ गए सर। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए। थैंक यू। मेरा नाम ऋषभ लूथरा है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज पढ़े। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू टू से दैट। पर आज मैं बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, अपने परिवार के लिए आया हूँ। शौर्य लूथरा हमारे घर का बच्चा है, उसे शायद कुछ गलतियाँ हो गई हैं इसलिए। कांस्टेबल सर। इन्हें शौर्य लूथरा से मिलने दो। जी सर। नहीं आई एम सॉरी, सिर्फ मिलना नहीं है, उसे साथ में लेकर जाना है। लॉयर आ रहे हैं, पेपर्स बनवा लिए। देखिए मिस्टर लूथरा, कोई भी लॉयर आपको शौर्य लूथरा को यहाँ से छुड़ाने में मदद नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ दो ही सूरतों में वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। पहला, वो राजवीर और उसकी मासी, क्योंकि उन्होंने केस किया है उसके ऊपर। उनके वजह से कितने लोगों की जान जा सकती थी। जब तक वो केस पीछे नहीं लेते तब तक मैं छोड़ नहीं सकता। और दूसरी बात, जब हम वहाँ उसे अरेस्ट करने के लिए गए तब वो ड्रंक था और वायलेंट हो रहा था। देखिए पुलिस वाले पे हाथ भी उठाया उसने। देखिए एक बार तो मैं शौर्य को बच्चा समझ के माफ भी कर दूं, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल है। लेकिन राजवीर अरोरा जिसने कंप्लेंट की है, जब तक वो कंप्लेंट वापस नहीं लेता तब तक वो यहाँ से बाहर निकलेगा कैसे? नहीं निकल सकता। इस बात को समझिए जरा। अगर आपको उससे मिलना है तो मिल लीजिए। कांस्टेबल मिला दो। थैंक यू। ये क्या कर रही है? ओहो, इसे भी आज ही खराब होना था। पर प्रॉब्लम क्या है इसकी? अच्छा, तो मैडम की स्कूटर खराब हो गई है। ये क्या? स्कूटर तो सेम है जो विंडो से देखी थी, पर वहां से यहां तक इंसान बदल गया। सॉरी, मैं कपड़े सुखा रही थी, देखा नहीं मैंने तुम्हें। मैं हेल्प कर दूं? क्या? कपड़े सुखाने में? वो मैं खुद सुखा लूंगी। नहीं नहीं, वो स्कूटर ठीक करने में। एक्चुअली मैंने बालकनी से देखा वो स्कूटर खराब हो गई है ना, तो मैंने सोचा कि मैं स्कूटर ठीक करने में हेल्प कर देता हूँ। तो फिर तो पुत्र तुझे पलकी की नहीं मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्कूटर पलकी का नहीं मेरा है। ओह ओके। अगर पुत्र तुझे जरा सी भी स्कूटर ठीक करने की समझ है ना, तो यार इसको ठीक कर दे। कब से ट्राई कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैं देख लेता हूँ अंकल जी। हाँ। लाइए। पर पुत्र तू है कौन? जी ये बाऊजी, आपको मैंने कल रात बताया था ना, ये गुरप्रीत बुआ का किराएदार। ओह,
लेकिन मेरा नाम किराएदार नहीं है, मेरा नाम राजवीर अरोरा है। नमस्ते अंकल जी। अरे बस बस देख लेना। देख लेता हूँ। हाँ हाँ। तुम पक्का कर लोगे ना? कर लूंगा। ओह नो, मामा जी की स्कूटर खराब हो गई। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना यहाँ पर तो बोलेंगे कि स्कूटर रिपेयर करके लेके आ। नो नो ब्रदर, आई कांट डू दिस। मैं चला फिर से। पुत्र तू इसको ठीक कर, मैं यहीं पर हूँ। जी अंकल जी। मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया जरा रोकने दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया जरा रोकन दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ हो 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 ओ हो ओ हो हो। ये क्या हो गया है मुझे? मेरी नजर बार बार उसी पे क्यों जा रही है? तैर के आया नदिया वे, पल पल जैसे सदिया वे। इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा, छान ली तेरी गलिया वे। दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना ले निगहबान तेरा। डूड क्या कर रहा है यार? जस्ट स्टॉप इट। चोट लग जाएगी तुझे, और कहीं ये चोट तेरे दिमाग पर लग गई ना तो कहीं तेरा मेमोरी लॉस हर्ट हो जाएगा यार। हर्ट हो रहा हूं, फ्रस्ट्रेट हो गया, बट डोंट वरी, मेमोरी लॉस नहीं होगा। रात भर इन मच्छरों ने जो डिस्को डांस करवाया ना, आई कैन नेवर फॉरगेट इट। शौर्य लूथरा की नाइट इस पुलिस स्टेशन में पूरी इमेज की बैंड बजा दी। आई फील लाइक इन पुलिस वालों के ऊपर एक कंप्लेन करनी चाहिए। ये कोई जगह है रहने लायक? I mean, prisoners रहते होंगे, but I'm not a prisoner. I am the Shaurya Luthra. बड़े पापा आप आ गए? आप मुझे रिलीज करवाने आए हो ना, मेरी बेल करवाने? ठीक है, हाँ तो ठीक है ना? पापा मुझे बहुत सताया है, तो बहुत टॉर्चर किया, मैं एक और सेकंड यहाँ नहीं रह सकता। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। हाँ I can't be here. तुझे जगह मेरे लिए मैं तुझे बाहर निकालूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हाँ थोड़ा सा पेशेंस रख। What? कांस्टेबल कहाँ है? ये लॉक ओपन करवाइए। अभी के अभी हम बात सुन, वो भी आएगा, थोड़ा सा टाइम दे। अभी तेरी बेल नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस से भी बात कर रहा हूँ, लॉयर से भी बात कर रहा हूँ। वो दोनों कह रहे हैं कि जिसने तेरे खिलाफ कंप्लेन की है ना, कंप्लेन वो ही वापस ले सकते हैं। राजवीर करके कोई लड़का है वो, है ना? वो तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना। वो क्रेजी बॉय राजवीर, वो अपनी कंप्लेन वापस लेगा। बड़े पापा उसका बस चला ना, 2-4 कंप्लेन और ठोक देगा वो मेरे ऊपर। वो अपनी कंप्लेन कभी वापस नहीं लेगा। इनफैक्ट उसने तो धमकी भी दी थी, बोल रहा था कि उसे अमीर बाप की औलादों से बहुत ज्यादा नफरत है, और तो और उसका अंजाम उसके पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। एंड पैसे की भी डिमांड कर रहा था। सुन, तू वो सब कुछ छोड़, किसी चीज की तुझे टेंशन नहीं लेनी। हाँ मैं हूं यहाँ पर, मैं तब तक हूं जब तक तू बाहर नहीं आ जाता। तूने गलती की है, तुझे मानना पड़ेगा। हाँ एक नाइट आउट ऑलरेडी हो चुका है बड़े पापा, मैं और यहाँ नहीं रह सकता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, मुझ पे भरोसा है ना, थोड़ा सा टाइम दे, मैं तुझे निकाल लूंगा बाहर। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। हे, तूने झूठ क्यों बोला? हाँ लुक, मुझे अपनी फैमिली से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जैसा भी हूँ उन्होंने मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया है।
सबसे प्यारी तो मेरी मॉम है। सच अ लवली वुमन ब्रो। हर चीज कितनी ईज से हैंडल करती हैं। देख लेना, वही हैं जो मुझे यहां से निकाल के रहेंगी। अरे वाह प्रीता जी, पता है वैसे तो मैं लड्डू बना लेती हूँ, पर आपको देख के लगता है जैसे आप तो मास्टर हो इसमें। आहा क्या खुशबू है। पता है खुशबू इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में तो कितने स्वाद होंगे ये। बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैं अभी से लड्डू थोड़ी बना रही हूँ, मैं बहुत टाइम से लड्डू बना रही हूँ। राजवीर के फेवरेट है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे एक बात बोलूं प्रीता जी, अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे काम करता हुआ देख लिया और आप यहाँ आ गई, आप लड्डू बनाना शुरू हो गई। क्योंकि अगर मैं बनाती ना तो मैं तो वैसे ही बनाती जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। वैसे सॉरी प्रीता जी, आपसे मैं अपना काम करवा रही हूँ। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैं एक ट्राई कर लेती हूँ। आपको नहीं पता मुझे लड्डू बनाने का कितना शौक है, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए भी क्योंकि राजवीर को बहुत पसंद है। आपको एक मजे की बात बताओ, राजवीर जब गुस्सा हो जाता है ना तो उसे सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ये वाले लड्डू बना के उसके सामने रख दो, अपने आप सब भूल जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। गुस्सा वुस्सा सब निकल जाएगा उसका। सच में ये है ही इतने स्वाद। वैसे इतने स्वाद लड्डू आपने बनाना सीखे कहाँ से? अपनी माँ से। अच्छा, क्या हुआ प्रीता जी, आप ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है प्रीता जी, मैं भी किचन में कुछ काम कर लूं। ये मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आई। मैं प्रीता को ये लड्डू खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे पता है आपको बेसन के लड्डू पसंद है। ये देखिए आपके लिए खास बेसन के लड्डू, आपके लिए और घर के सभी बच्चों के लिए। माय गॉड, ये मेरी मदर इन लॉ घर के सारे लड़कों को अपने लड्डू से कंट्रोल करके रखती है। फिर चाहे वो करण हो, ऋषभ हो, डैड या शौर्य, सबकी फेवरेट है इनके हाथों के बने बेसन के लड्डू। निधि, ऋषभ आ गया? नहीं, वो अभी भी पुलिस स्टेशन में है। ये आप क्या कर रही हैं? शौर्य के लिए बेसन के लड्डू बना रही हूँ। पानी पीने आया था मैं यहाँ। निधि, ये लड्डू जो है ना, इन्हें सिर्फ शौर्य के लिए बनाए हैं और किसी को नहीं देने वाली, एक भी नहीं। ऋषभ का फोन? करण, स्पीकर पे डालना। ऋषभ कहाँ पहुंचे तुम लोग पुत्र? मम्मा मैं अभी भी पुलिस स्टेशन में हूँ, मुझे यहाँ पर टाइम लगेगा। आप जरा फोन करण को दो ना प्लीज। हाँ सुन रहा हूँ। फोन स्पीकर पे है, तुम बताओ बात क्या है? हाँ करण, मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी पर वो लोग शौर्य को छोड़ नहीं रहे। अब लॉयर ने भी कोशिश की है पर लॉयर ये बोल रहा है कि ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें जितने लोग भी थे
वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, पर उनमें से किसी ने भी कंप्लेन नहीं की है। राजवीर अरोड़ा नाम का एक लड़का है जिसने कंप्लेन किया। पुलिस वाले ये बात कह रहे हैं कि जब तक राजवीर अरोड़ा अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेता, हम शौर्य को नहीं छोड़ सकते। अब हमें राजवीर अरोड़ा के पास जाना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए कि तू कंप्लेन वापस ले, उसके बाद ही हम लोग शौर्य को घर ला सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है ऋषभ? उस लड़के के घर जाओ, उसे रिक्वेस्ट करो कि उसने जो केस किया है हमारे शौर्य के अगेंस्ट, वो केस वापस ले ले और शौर्य को घर ले आओ। इनफैक्ट ऋषभ, मैं एक काम करती हूँ, मैं करण को भेजती हूँ पुलिस स्टेशन तेरी हेल्प करने के लिए, ठीक है? मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? सब लोग जानते हैं कि शौर्य ने जो किया है वो गलत है, और मैं गलत का साथ देने वाला नहीं। ऋषभ, करण, अगर तू जिद्दी है ना, तो मैं भी तेरी माँ बहुत जिद्दी हूँ। जब तक मेरा शौर्य सही सलामत घर नहीं आ जाता, खाना देखना तो दूर, खाऊंगी भी नहीं। पानी तक नहीं पीऊंगी। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मेरा शौर्य घर पे चाहिए, सही सलामत, बस। करण तू मेरी बात सुन। देख, जो तू कह रहा है ना, वो एकदम सही बात है। हम सब जानते हैं कि शौर्य से गलती हुई है, उसने गलत किया है, लेकिन अगर वो गलती करे और हम भी गलती करने लग जाएंगे तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? आखिर में तो परिवार ही साथ में खड़ा होता है ना, उसको एक सेकंड चांस तो देना चाहिए ना, वो डिजर्व करता है। एक बार उसको घर ले आते हैं, उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा। तू मेरी बात समझ, उसको बाहर निकालना जरूरी है करण। और तुझे मॉम का पता है ना, अब अगर एक बार उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया ना, तो फिर उनकी सेहत भी खराब होती रहेगी। हम लोग क्या क्या चीजें हैंडल करेंगे? तू मेरी बात समझ, यहाँ पर आ और हम लोग राजवीर के घर पे चलते हैं और उसको मनाते हैं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मिलता हूं तुझे एनएल रोड पे। कौन? जा रहा हूं मैं, और प्लीज अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। निधि, ध्यान रखना मॉम का।